डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग इस क्लास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन का बात करेंगे, ठीक है, और इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन का बात करेंगे। फिर कुछ और स्पेशल सीरीज लेके आएंगे, सम ऑफ सीरीज लेके आएंगे जो स्पेशल होगा। कुछ एपी से जुड़ा हुआ होगा, कुछ जीपी से जुड़ा होगा, कुछ एचपी से भी लिंक्ड होगा सम पार्ट, लेकिन सम के लिए एचपी में हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। सम ऑफ सीरीज ऑफ एचपी के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, अगर 2 4 5 टर्म जोड़ने के लिए कोई भी दिया हो तो आप उसको मैनुअली जोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे एपी और जीपी में फॉर्मूला अवेलेबल है, वैसे सम के लिए एचपी में फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिलेगा। तो हमारा अभी का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी तो इसका जो बेसिक्स है वो क्या है? मान लीजिए कि अगर हम 3 टर्म बोल रहे हैं, ए बी सी आर इन एच पी, तो इसका मतलब ये है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b, सी का रेसिप्रोकल 1/c। हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले ले तो वो एपी में होता है, वो किस में चला जाता है? एपी में। तो आप यहाँ पे तो कुछ बात कर सकते हैं, एपी का इसके बाद बात हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड, ये बात हो सकता है यहाँ से। तो जो बात एपी से हो सकता है उसी का करेंगे, वही बात करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन आपको ध्यान में रखना है, मतलब आप कोई एचपी देखेंगे, अगर कोई एचपी देख रहे तो वो कैसा दिखाई देगा? कोई एचपी अगर देख रहे तो कैसा दिखाई देगा? 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, ऐसा दिख सकता है। 1/a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा, ये किस में है? ये है एचपी में, आर इन एचपी। इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो देखिए हो रहा है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, हर एक का रेसिप्रोकल ले लीजिए। इसका रेसिप्रोकल a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये किस में है? आर इन एपी। तो एक ही लाइन इसमें आ रहा है, उसका जो एपी में पढ़े वो सारा बात यहाँ इसके बाद इस सीरीज पे यूज करेंगे, इस पे कुछ भी नहीं, ठीक है। सम का सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एचपी करके कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है तो आप एन टर्म 1/, करके एन टर्म ऑफ एपी कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। 1/, एन टर्म ऑफ एपी के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है वो सुनिए। सवाल ऐसे चलेगा, एक ही लाइन यहाँ से ध्यान रखिए कि एचपी में कोई सीरीज है तो हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो एपी हो जाएगा। उसके बाद जो एपी से रिलेटेड बात हो सकता है वो सारा आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ना है, इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन, एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो आपको याद होगा ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन हम लोग कभी किसी समय इंसर्ट किए थे, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए थे, अब हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो ए फर्स्ट टर्म है और बी लास्ट टर्म है, इसके बीच में n नंबर्स इंसर्ट करना है, h1, h2, h3 डॉट डॉट hn, ताकि ये सीरीज क्या हो?
आर इन एच पी हो। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपको आगे बढ़ने का तरीका क्या है, रेसिप्रोकल लेना है और इसको कहाँ पहुंचा देना है, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लेना है। तो अगर हर एक टर्म का रेसिप्रोकल आप ले लिए तो ये क्या हो गया, आर इन एपी। तो अब आप एपी वाला लॉजिक लगाइए। एपी का क्या लॉजिक था, टी एन प्लस टू, क्या देख रहे हैं, 1/b है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 1/a है। तो फर्स्ट टर्म 1/a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू माइनस वन इंटू डी। मान लीजिए हम d को, अब 1/d मत लेने लगिएगा, हम d माने हैं कॉमन डिफरेंस, बराबर क्या है 1/b। तो n प्लस वन इंटू डी बराबर 1/b माइनस 1/a। तो d बराबर एलसीएम लिए तो ए बी, यहाँ आया a माइनस बी और यहाँ चला गया n प्लस वन। तो ये है कॉमन डिफरेंस। तो 1/h1 क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक मीन h1 है, तो पहले 1/h1 निकालिए। तो वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म प्लस डी, तो जोड़िए। तो फर्स्ट टर्म में 1/a प्लस डी है a माइनस बी बाई ए बी एन प्लस वन। तो एलसीएम क्या हुआ, ए बी एन प्लस वन, यहाँ क्या जाएगा बी एन प्लस बी प्लस ए माइनस बी, कट गया। ये आ गया बी एन प्लस ए बाई ए बी एन प्लस वन। तो ये हुआ 1/h1। तो व्हाट कैन यू से अबाउट h1, तो आपको टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड। इसको हार्मोनिक मीन नहीं बोलेंगे, हार्मोनिक मीन तो h1 है। तो ये क्या हो गया, ए बी इंटू एन प्लस वन बाई बी एन प्लस ए, ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक मीन। आगे चलिए, अगर जनरल बोले 1/hk, तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस के डी। देखिए ये फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस 2d, ये फर्स्ट टर्म प्लस 3d। तो ये क्या आ गया 1/a जनरल प्लस k इंटू ए माइनस बी ए बी एन प्लस वन। तो यहां से आ गया ए बी एन प्लस वन, यहां से गया बी एन प्लस वन प्लस के ए माइनस बी। तो आप इसी से लिख दीजिए एच के बराबर रेसिप्रोकल लीजिए ए बी इंटू एन प्लस वन बाई बी एन। तो बी का कोफिशिएंट देखिएगा तो एन माइनस के आ रहा है, एन माइनस के प्लस वन, एन माइनस के प्लस वन प्लस के ए। अगर वन डालिएगा तो फर्स्ट हार्मोनिक मीन आएगा, टू डालिएगा तो सेकंड आएगा। देखिए तो वन डाल रहे तो आ रहा है कि नहीं, पहला हार्मोनिक मीन क्या आया, के जगह पे वन डालिए। तो यहाँ वन डाले तो कट गया, ये क्या हो गया, देखिए ध्यान से, पहला क्या है बी एन प्लस ए, तो यहाँ वन डाले तो कट गया बी एन प्लस ए इंटू ए बी एन प्लस वन आ रहा है। टू डालिएगा तो सेकंड आ जाएगा, थ्री डालिएगा तो थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/d मत कर दीजिएगा खाली अपने से, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे हम लोग और देख लेते हैं। हाँ, तो हार्मोनिक मीन पे दो चार सवाल आपको बनाना है ना, इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन ढूंढ के दो चार सवाल कर लीजिए। हार्मोनिक मीन पे कुछ खास बात नहीं है, सीधे यही है एक लाइन कि रेसिप्रोकल ले लिए। अगर एपी का हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लिए तो एचपी बन गया, एचपी का हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लिए तो एपी बन गया, ठीक है। तो
अब आ रहा है कि मान लीजिए हमारे पास 3 टर्म होता है एपी में, ए बी सी आर इन एपी बोलते हैं। तो क्या मिलता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, मतलब 2B बराबर A प्लस सी। तो B बराबर A प्लस सी बाई 2। तो हम B को बोलते हैं B इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, ऐसा बोलते हैं। इसी तरह से अगर आप बोलिएगा A B C आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, तो हम बोलेंगे T2 बाई T1, T3 बाई T2 बराबर होगा, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो अगर मान लीजिए ए सी अगर पॉजिटिव है, रियल सिस्टम में है, मान लीजिए पॉजिटिव के लिए जा रहे हैं, ए और सी पॉजिटिव है, तो बी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। अगर इसी तरीके से अगर हम बोले कि ए बी सी आर इन एच पी, अगर ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पे पहला लाइन क्या आएगा, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन ए पी। फिर आप क्या पढ़ेंगे, ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल एलसीएम लिए ए सी प्लस ए, तो बी का वैल्यू निकालना है, तो इसको यहाँ भेज दीजिए, 1 बाई बी बराबर ए प्लस सी बाई ट्वाइस ऑफ ए सी। तो बी बराबर 2AC बाई ए प्लस सी, ऐसे देख सकते हैं। या इसी को आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, डिवाइड कर दिए नीचे। तो हम B को बोलते हैं B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। तो आप बताइए A और C का अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, ए और सी का अर्थमेटिक मीन हुआ, दोनों को जोड़े और 2 से भागा दिए, दोनों को जोड़े और 2 से भागा दिए। ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हुआ, दोनों को गुना किए और उस पर स्क्वायर रूट लिए। ए और सी का हार्मोनिक मीन क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल, 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो यहाँ से एम जीएम एचएम पे कुछ बात करना चाहते हैं, देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, वो क्या है, हम बोल रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर, 2 पॉजिटिव रियल नंबर, तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन कितना होगा, ए और सी नहीं पूछ रहे, अब ए और बी पूछ रहे हैं। तो इसका अर्थमेटिक मीन को अगर ए बोल दे रहे हैं तो ये क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2। अगर ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन पूछेंगे, उसको अगर हम जी बोल दे रहे हैं, तो दोनों को गुना कर देंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे। अगर ए और बी का हार्मोनिक मीन पूछे तो क्या होगा, 2 बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2AB बाई ए प्लस बी या बी प्लस ए। तो अब हम लोग को देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन अमंग देमसेल्फ, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात आपको ये बता दें कि हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि अगर ए बी पॉजिटिव रियल नंबर है,
तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन होता है। ये प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूव दैट वाला बात। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन से बड़ा या बराबर। तो हम एक क्वांटिटी निकाल रहे हैं ए माइनस जी, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। तो ये क्या आ रहा है? ए प्लस बी बाई टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ऐसा आया। आगे बढ़िए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? रूट ए का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? रूट बी का स्क्वायर। इसको तोड़ के लिख सकते हैं, ए और बी पॉजिटिव ही है, बाई टू। तो यहाँ क्या है? ए माइनस जी। तो ए माइनस जी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो आप बताइए, कोई भी होल स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि ए माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। कोई भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव या जीरो बटा टू, पॉजिटिव या जीरो। तो यहाँ से क्या मिला? ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। और चाहे तो इसको नीचे भी भेज सकते हैं, ये जी पॉजिटिव ही है, साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है? ए बाई जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ए बाई जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होता है। अब थोड़ा सा आप सोचिए कि भाई हार्मोनिक मीन को भी लिंक करना है। तो यहाँ ए प्लस बी न्यूमिनेटर में, यहाँ ए प्लस बी डिनोमिनेटर में, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, यहाँ ए बी है। तो कुछ तो ए एम जी एम एच एम में रिलेशन ऐसे भी है। थोड़ा सा देखिए तो ए इंटू एच, कुछ काटने का प्रयास, ए इंटू एच क्या होता है? तो यहाँ आया ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इंटू टू ए बी बाई ए प्लस बी। तो ये कैंसिल हो गया, टू भी कैंसिल हो गया। तो ए इंटू एच बराबर आ रहा है ए बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू एच बराबर ए बी मतलब जी स्क्वायर। देखिए जी है रूट ए बी, तो जी स्क्वायर क्या होगा? ए बी होगा कि नहीं? यूज कर दीजिए यहाँ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एम, जी एम एंड एच एम। तो ए बाई जी, देखिए यहाँ करते हैं ए बाई जी, यहाँ लिखते हैं जी बाई एच। तो जी बाई एच बराबर ए बाई जी भी लिख सकते हैं, और ये वन है, या इसको वन बोल देते हैं, इसको टू बोल देते हैं। ठीक है, तो ए बाई जी क्या है? वन से बड़ा है। तो यूजिंग टू, ये क्या है? यूजिंग टू, ए बाई जी क्या है? वन से बड़ा है। ये दोनों बराबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी बाई एच क्या होगा? वन से बड़ा होगा। दोनों पॉजिटिव है, यानी जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच होगा। तो ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दो, इसको भी रखिए तीन नंबर में, और ये हो गया चार। चार चीजें आपके पास। तो अगर आप एक और चार को मिला रहे यूजिंग इक्वेशन या इन इक्वेशंस, चलिए ना, यूजिंग 1 and 4 इन इक्वालिटी, क्या मिला? ए बड़ा है किससे? जी से, और जी बड़ा है किससे? एच से। तो प्रूव हो गया कि नहीं? हेंस प्रूफ लिख दीजिए यहाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 35 साल का पेपर उठा के देखिएगा तो 20 बार इस पे सवाल कम से कम रहा है, उससे ज्यादा भी रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है
कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, उस पर ध्यान देना है, वो गिवन होगा। ए एम क्या बात करता है, तो सम दिखता है उसके अंदर। जीएम क्या बात करता है, तो प्रोडक्ट दिखता है। एचएम क्या बात करता है, तो उसके अंदर सम प्रोडक्ट सब दिखता है। तो अगर ऐसे जनरलाइज करना हो, दो के लिए तो हम प्रूव कर दिए, बाकी इसे जनरल लिखना होगा तो क्या करेंगे, या वो लिखने से पहले देखिए हम लोग को अभी तक क्या मिला वो ध्यान से देखिए। देखिए यहां से प्रूव हो चुका है, यहां से प्रूव हो चुका है कि ए एम मतलब ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, टू ए बी बाई ए प्लस बी। ये बात प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ एक इक्वल, हाँ, तो हार्मोनिक मीन पे दो चार सवाल आपको बनाना है ना, इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन ढूंढ के दो चार सवाल कर लीजिए। हार्मोनिक मीन पे कुछ खास बात नहीं है, सीधे यही है एक लाइन कि रेसिप्रोकल ले लिए, अगर एपी का हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लिए तो एचपी बन गया, एचपी का हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लिए तो एपी बन गया, ठीक है। तो अब आ रहा है कि मान लीजिए हमारे पास तीन टर्म होता है एपी में, ए बी सी आर इन एपी बोलते हैं, तो क्या मिलता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, मतलब 2B बराबर A प्लस सी, तो B बराबर A प्लस सी बाई 2। तो हम B को बोलते हैं B इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, ऐसा बोलते हैं। इसी तरह से अगर आप बोलिएगा A B C आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, तो हम बोलेंगे T2 बाई T1 T3 बाई T2 बराबर होगा, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो अगर मान लीजिए ए सी अगर पॉजिटिव है, रियल सिस्टम में है, मान लीजिए पॉजिटिव के लिए जा रहे हैं, ए और सी पॉजिटिव है, तो बी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। अगर इसी तरीके से अगर हम बोले कि ए बी सी आर इन एच पी, अगर ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पे पहला लाइन क्या आएगा, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन ए पी। फिर आप क्या पढ़ेंगे, ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल एलसीएम लिए ए सी सी प्लस ए, तो बी का वैल्यू निकालना है, तो इसको यहाँ भेज दीजिए, 1 बाई बी बराबर ए प्लस सी बाई ट्वाइस ऑफ ए सी, तो बी बराबर 2AC बाई ए प्लस सी, ऐसे देख सकते हैं। या इसी को आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, डिवाइड कर दिए नीचे, तो हम B को बोलते हैं B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। तो आप बताइए A और C का अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, ए और सी का अर्थमेटिक मीन हुआ, दोनों को जोड़े और 2 से भागा दिए, दोनों को जोड़े और 2 से भागा दिए। ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हुआ, दोनों को गुना किए और उस पर स्क्वायर रूट लिए। ए और सी का हार्मोनिक मीन क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल, 2 डिवाइडेड बाई
सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो यहाँ से एम जी एम एच एम पे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है। वो क्या है? हम बोल रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन कितना होगा? ए और सी नहीं पूछ रहे, अब ए और बी पूछ रहे हैं। तो इसका अर्थमेटिक मीन को अगर ए बोल दे रहे हैं तो ये क्या होगा? ए प्लस बी बाई टू। अगर ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन पूछेंगे उसको अगर हम जी बोल दे रहे हैं तो दोनों को गुना कर देंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे। अगर ए और बी का हार्मोनिक मीन पूछे तो क्या होगा? 2 बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab बाई ए प्लस बी या बी प्लस ए। तो अब हम लोग को देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन अमंग देमसेल्फ, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आपको ये बता दें कि हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि अगर ए बी पॉजिटिव रियल नंबर है तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन होता है। ये प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ दैट वाला बात। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन से बड़ा या बराबर। तो हम एक क्वांटिटी निकाल रहे हैं ए माइनस जी, अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। तो ये क्या आ रहा है? ए प्लस बी बाई टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ऐसा आया। आगे बढ़िए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? रूट ए का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? रूट बी का स्क्वायर। इसको तोड़ के लिख सकते हैं ए और बी पॉजिटिव ही है बाई टू। तो यहाँ क्या है? ए माइनस जी। तो ए माइनस जी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो आप बताइए कोई भी होल स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि ए माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। कोई भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव या जीरो बटा टू, पॉजिटिव या जीरो। तो यहाँ से क्या मिला? ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। और चाहे तो इसको नीचे भी भेज सकते हैं, ये जी पॉजिटिव ही है, साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है? ए बाई जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ए बाई जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होता है। अब थोड़ा सा आप सोचिए कि भाई हार्मोनिक मीन को भी लिंक करना है। तो यहाँ ए प्लस बी न्यूमिनेटर में, यहाँ ए प्लस बी डिनोमिनेटर में, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, यहाँ ए बी है। तो कुछ तो ए एम जी एम एच एम में रिलेशन ऐसे भी है। थोड़ा सा देखिए तो ए इंटू एच, कुछ काटने का प्रयास, ए इंटू एच क्या होता है? तो यहाँ आया ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इंटू टू ए बी बाई ए प्लस बी। तो ये कैंसिल हो गया, टू भी कैंसिल हो गया। तो ए इंटू एच बराबर आ रहा है ए बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू एच बराबर ए बी मतलब जी स्क्वायर। देखिए जी है रूट ए बी, तो जी स्क्वायर क्या होगा? ए बी होगा कि नहीं? यूज कर दीजिए यहाँ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम। तो ए बाई जी
देखिए यहाँ करते हैं ए बाई जी, यहाँ लिखते हैं जी बाई एच। तो जी बाई एच बराबर ए बाई जी भी लिख सकते हैं, और ये 1 है, या इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो ए बाई जी क्या है, 1 से बड़ा है, तो यूजिंग 2, ये क्या है, यूजिंग 2, ए बाई जी क्या है, 1 से बड़ा है, ये दोनों बराबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी बाई एच क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, दोनों पॉजिटिव है, यानी जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच होगा। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2, इसको भी रखिए 3 नंबर में, और ये हो गया 4, 4 चीजें आपके पास। तो अगर आप 1 और 4 को मिला रहे यूजिंग इक्वेशन या इन इक्वेशंस, चलिए ना, यूजिंग 1 एंड 4 इन इक्वालिटी, क्या मिला, ए बड़ा है किससे, जी से, और जी बड़ा है किससे, एच से। तो प्रूव हो गया कि नहीं, हेंस प्रूफ लिख दीजिए यहाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 35 साल का पेपर उठा के देखिएगा तो 20 बार इस पे सवाल कम से कम रहा है, उससे ज़्यादा भी रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, उस पर ध्यान देना है, वो गिवन होगा। ए एम क्या बात करता है, तो सम दिखता है उसके अंदर। जीएम क्या बात करता है, तो प्रोडक्ट दिखता है। एचएम क्या बात करता है, तो उसके अंदर सम प्रोडक्ट सब दिखता है। तो अगर ऐसे जनरलाइज करना हो, दो के लिए तो हम प्रूव कर दिए, बाकी इसे जनरल लिखना होगा तो क्या करेंगे, या वो लिखने से पहले देखिए हम लोग को अभी तक क्या मिला वो ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ से प्रूव हो चुका है, यहाँ से प्रूव हो चुका है कि ए एम मतलब ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, टू ए बी बाई ए प्लस बी। ये बात प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ एक इक्वल एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो ये 5 आ गया, तो 5 का पावर 4, 625, इसको अरेंज कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 625, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 625। आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड बराबर कितना होगा, 625। और ये कब हुआ होगा, जब ए एम जी एम के बराबरी किया होगा, वे नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे बात करेंगे तो इक्वालिटी होल्ड्स जब ये मैक्सिमाइज हुआ होगा, व्हेन x बराबर x तो नहीं है लिखिएगा, x बराबर y बराबर z। ये क्या हो गया, इसको अगर सॉल्व करें तो x का पावर 4 बराबर 625, तो x बराबर 5, y और z सब बराबर होगा। ठीक है, अगर इसी में इसी तरह का सवाल होता एक और, क्वेश्चन नंबर 3 सेम सवाल, इफ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, अब दे दिया है वो
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर मान लीजिए लिख दिया कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन आंसर अच्छा है इसलिए भी थोड़ा सा सोच के वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए 2 2 4 2 6, मान लीजिए हम 30 ले लिए और आपसे कहे फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब है सबको दो दो बार लाना है। तो x है वहाँ, जैसे 2x था तो उसको दो बार तोड़े, 2x था तो दो बार तोड़े आप, तो x x हो गया यहाँ पे x ही है और आप उसको दो बार तोड़ना चाहते हैं। तो देखिए हम यूज करने जा रहे हैं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। अब हम इसको दो बार लाना चाहते हैं, तो x/2 क्योंकि दिया हुआ तो वही है x/2, इसको भी दो बार तोड़ दे y/2 y/2, इसको भी दो बार तोड़ दें तो z/2 z/2। तो नंबर कितना हो गया हमारे पास 2 2 4 2 6, तो डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6th रूट ऑफ, ये होगा x/2 का स्क्वायर y/2 का स्क्वायर z/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है। तो आप अगर इस पूरे को जोड़ दें तो क्या आ जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6th रूट ऑफ, ऊपर क्या आ जा रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4 गुना 4 गुना 4 64। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए 30 30/6, तो ये 5 आ रहा है। तो देखिए कैसा दिखाई देगा 6th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 64। तो ये 5 आ गया, तो 5 अब 6th रूट पावर 6 दे दे रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 64। इसको इधर ढकेल दीजिए तो क्या मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 64 गुना 5 का पावर 6, पॉइंट नहीं देखिएगा ये इंटू का है ना, तो इसका वैल्यू इससे कम या बराबर होगा। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज 64 इंटू 5 का पावर 6, ऐसा होगा। तो इस पे जितना सवाल बोलिएगा उतना सवाल ले सकते हैं, है ना, लेकिन इस दोनों पे ध्यान बनाइए। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा कुछ स्पेशल बात कर दें, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये आप जानते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट एन क्या होता है, अगर एपी भी लगा दे तो क्या मिलेगा n इंटू एन प्लस 1/2। अगर इसको आप चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा एन, चलिए ना पहले ऐसे ही लिखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, ऐसा दिखाई देता है। इसी तरीके से 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट
एन क्यूब, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो मान लीजिए कि फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट वाला तो आप जान रहे हैं कि ये एपी ही है, तो हम एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए हो गया 1, डी हो गया 1, सम ऑफ एन टर्म n/2, n/2, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 1 प्लस एन, ये तो आ ही गया, n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन सेकंड को प्रूव करने जाइएगा तो उसको उस न एपी है, न जीपी है, न एचपी है, कुछ भी नहीं है। तो सेकंड के लिए हम एक चीज लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्या लेके आ रहे हैं, जरा सा देखिए। सिग्मा समेशन का यूज करते हैं। देखिए, अगर हम बोले आपसे कि n+1 का होल क्यूब और n क्यूब का अंतर क्या होगा, पहले ये बताइए। n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब का डिफरेंस क्या होगा, तो ये क्या होगा, n क्यूब प्लस 3n² प्लस 3n, ठीक है, और प्लस 1 माइनस n क्यूब, तो ये कट सकता है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं टेक सिग्मा बोथ साइड, यहाँ पे सिग्मा ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब, इधर भी सिग्मा ले रहे हैं। तो सिग्मा प्लस माइनस में अंदर जा सकता है, सिग्मा प्लस माइनस में अंदर जा सकता है, और कोई कांस्टेंट हो तो बाहर भी निकल सकता है। मतलब आप चाहिएगा तो इसको लिख सकते हैं 3 सिग्मा n² प्लस 3 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा क्या है, ये सिग्मा में n तो वेरी करेगा, तो वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। ये है n+1 का होल क्यूब, ये है n क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 to n वेरी करेगा, 1 to n। यहाँ पे भी n का वैल्यू क्या वेरी करेगा, 1 to n। यहाँ पे भी n का वैल्यू 1 to n, n का वैल्यू कहाँ वेरी करेगा, 1 to n, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट को देख पा रहे तो फर्स्ट वाला सिग्मा n ही लिखा हुआ है, वेर n इज इक्वल टू 1 to n। दूसरा वाला को देख रहे हैं तो ये सिग्मा n² है, n इज इक्वल टू 1 to n। तो हम सेकंड वाले पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पे जो मेथड यूज करने जा रहे हैं ये है मेथड ऑफ डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। लेफ्ट में, राइट हमको पता है कि भाई ये फाइंड करना है, थ्राइस ऑफ सिग्मा, हम इसको लिखे n², थ्राइस ऑफ ये क्या होता है, n इंटू n+1/2, 1+1+1 n टाइम्स क्या होगा n, बताइए। सिग्मा 1, n इज इक्वल टू 1 to n, तो 1 डाले तो भी 1, प्लस 1 डाले तो भी 1, 2 डाले तो भी 1, n डाले तो भी 1, 1+1+1 n टाइम्स क्या होगा n। ये दोनों से सिग्मा हट चुका है, यहाँ सिग्मा है, वो वैल्यू चाहिए। तो अगर लेफ्ट वाला पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम इधर आ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, फर्स्ट को। देखिए, हमको सॉल्व करना है सिग्मा n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ डालना है, 1 से n तक, तो 1 डालिए, तो ये क्या आया, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। 2 डालिए, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। 4 डालिए, यहाँ 1 डाले है ना, यहाँ 2 डाले है ना, अब 3 डालिए, तो ये 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। अब n डालिए, n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब। इसके पहले क्या रहा होगा,
एन माइनस वन डाले होंगे तो एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का क्यूब। तो यहाँ तक को जोड़ना है, तो अगल बगल कट रहा है, देखिए देखिए तो ऐसे ऐसे कैंसिलेशन हो रहा है, टू क्यूब थ्री क्यूब एन क्यूब। तो कुछ टुकड़ा फर्स्ट का बचा और कुछ टुकड़ा आखिरी का बचा। तो आखिरी का क्या बचा, एन प्लस वन का होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ का क्या बचा, माइनस वन, ठीक है। तो लेफ्ट में क्या आ गया, यहाँ से वहाँ कॉपी कीजिए, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, वन वन कट गया, बोलिए। तो लेफ्ट में क्या आया है, एन क्यूब, ये सिंप्लीफाई होके हो गया एन क्यूब थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, ठीक है। अब ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, तो सिग्मा एन स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, देखिए ये एन को इधर ले आएंगे, इसको भी इधर भेज देंगे, तो बाकी को मिटा दें, लास्ट लाइन को सिंप्लीफाई करना है। तो थोड़ा जोर लगा के पूरा पूरा ले आइए, यहाँ तक पहुँच चुके, ये कर लिए, ठीक है। लाना क्या है, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स लाना है, तो थोड़ा और मेहनत करना होगा। तो हम लोग के पास आया है अभी तक, देखिए इधर वाला में अगर एलसीएम ले लेते तो यहाँ 6 आ जाता, 6 टाइम्स सिग्मा एन स्क्वायर, ये हो जाता 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n, और ये 2 इधर इंटू हो जाता, तो ये क्या हो जाता, 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 6n। अब ठीक से जोड़िए घटाइए और ऊपर लिखिए, तो ये हो गया 6 सिग्मा एन स्क्वायर बराबर 2n क्यूब टू एन क्यूब, और एन स्क्वायर कितना है, 6n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, तो ये है 3n स्क्वायर, 3n प्लस 2n 5n, 6n माइनस 5n, तो ये n आ रहा है। तो सिग्मा एन स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए तो n कॉमन आ जा रहा है, यहाँ से n कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, 6 रहने दीजिए अभी, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 2n स्क्वायर 2 1 जा 2, तो 2n प्लस n प्लस 1, यहाँ से 2n कॉमन ले लिए, तो 2n यहाँ से कॉमन ले लिया प्लस 1 यहाँ से, n प्लस 1 अंदर आ गया, बाई 6 कर दिए, तो ये क्या हो गया, सिग्मा एन स्क्वायर, देखिए ये क्या था, ये यही था, 6 टाइम्स सिग्मा एन स्क्वायर आ गया, अरेंज कर लेंगे। अब ऐसा ही लॉजिक अगर इसके लिए लाना होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सोच लेते हैं, यहाँ पे पावर 3 से हुआ है काम, तो वहाँ पावर 4 से करना होगा, और ये दोनों यूज कर लेंगे, 1 और 2, 1 पहले आया था, ये आ गया ना, एक बार उसको भी ले आते हैं, उसके बाद इनका मन से यूज करेंगे। तो ये डेरिवेशन को आपको घर पे 2 बार कर लेना है, प्रूफ इसका नहीं आएगा, बस ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि कल के डेट में और आगे भी बढ़ना हो तो आप हिम्मत पेशेंस डेवलप हो, क्योंकि पेशेंस के बिना कंपटीशन क्रैक करना संभव नहीं है। तो थोड़ा सा एग्रेसिव भी होना होगा, और बहुत बार पेशेंस भी चाहिए, ठीक है। एग्रेसिव पता चला पेशेंस का मतलब लोग समझने लगे कि एक सवाल लेके सो जाए, कल बनाएंगे फिर परसों बनाएंगे, वो भी ठीक नहीं है।
अब हमारा टारगेट है इसके बारे में कुछ बात करना। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट n क्यूब, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसको लाए n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा। तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट किए। मान लीजिए n प्लस 1 का पावर 4 माइनस n का पावर 4, तो इसको तो 2 बार ब्रेक करना होगा, आप समझ ही रहे हैं। तो ये क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का पावर 4। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस n का पावर 4। ये तो कट गया। तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है n प्लस 1 का पावर 4 माइनस n का पावर 4, ऐसे चलना है। तो आप सिग्मा n स्क्वायर पढ़ चुके, सिग्मा n पढ़ चुके, तो क्या नहीं पढ़े, इसको अगर अरेंज कर दें तो ये क्या है 4n क्यूब, रहने दीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ऐसा दिख रहा है। यहाँ क्या है n प्लस 1 का पावर 4 माइनस n का पावर, टेक सिग्मा बोथ साइड, इधर भी सिग्मा लगा दिए 1 से n तक, उधर भी सिग्मा लगा दिए 1 से n तक। तो ये क्या हो गया 4 सिग्मा n क्यूब प्लस 6 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। जो सिग्मा लगा हुआ है वो किसके लिए लगा हुआ है, 1 to n के लिए। तो ये तो फाइंड ही करना है। ये कितना हुआ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये कट गया। ये कितना हुआ n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सिग्मा 1 कितना हुआ n, ये आपको फाइंड करना है 4 सिग्मा n क्यूब। कैलकुलेशंस पे ध्यान देना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो 2 2 जा 4 हो जा रहा है, तो ये कट जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो गया 4 सिग्मा n क्यूब प्लस, मल्टीप्लाई कीजिए तो n इंटू, पहले इसको गुना कर दे रहे हैं, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, क्या हो गया 3n प्लस 1। ये हो गया 4n, सॉरी 2 2 जा 4, काट दिए 2, काय के लिए रखिएगा, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n। अब इसको भी थोड़ा, इसका भी काम कर ही दिया जाए। तो लेफ्ट में देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखिए लेफ्ट में क्या आएगा उसको इधर लिख के फाइंड कर लीजिए, वहां लिखिएगा तो फिर तीसरे जगह जाना होगा। तो आप क्या कीजिए, हम जा रहे हैं सिग्मा n प्लस 1 का पावर 4 माइनस n का पावर 4, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ 1 से n, तो ये हो गया 1 डाले तो 2 का पावर 4, ये 1 का पावर 4, सिग्मा है तो क्या आएगा प्लस, तो ये पहला टर्म हो गया। जब आप दूसरे टर्म के लिए जा रहे हैं तो n की जगह पे 2 डालिए, तो 2 प्लस 1 3, 3 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4, 3 डालिए 4 का पावर 4, 3 का पावर 4, 5 डालिए 5 का पावर 4, 4 का पावर 4, n डालिए n प्लस 1 का पावर 4 माइनस n का पावर 4, n माइनस 1 डालिए n का पावर 4, n माइनस 1 का पावर 4, इसको जोड़िए तो अगल बगल कटने लगा। कैसे कटने लगा, देखिए
2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, सब कैंसिल हो गया। क्या बचा भाई? तो यहाँ बचा है n+1 का पावर 4 और यहाँ बचा है -1। आगे बढ़िए। तो ये क्या होता है, इसको आप तोड़ सकते हैं, तोड़े भी हैं अगर ध्यान हो तो। पहले स्क्वायर तोड़ दीजिए, 10 स्क्वायर ठीक से प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca -1। ये कट गया। तो ये दिख रहा है n का पावर 4 प्लस 6n स्क्वायर, या क्यूब वाला पहले लिख लीजिए, 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n, ये आ रहा है। तो ये हुआ लेफ्ट वाला का वैल्यू, तो उसमें डाल दीजिए। तो ये क्या है? ये है n का पावर 4 प्लस, जो घटाव देखते रहना है, 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n, ये आ गया। तो एक बार और लिख लीजिए, n का पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n बराबर 4 टाइम्स सिग्मा n क्यूब, 4 टाइम्स सिग्मा n क्यूब, और ये क्या हो गया? प्लस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, ठीक है। तो ये वाला को ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कीजिए, 4 सिग्मा n क्यूब 2n क्यूब, और कहीं नहीं है। चलिए ना, अब इसका वैल्यू ही बोल दीजिए, कितना लिखते रहिएगा, 4 टाइम्स सिग्मा n क्यूब बराबर n का पावर 4 कहीं है, उधर नहीं है, तो n का पावर 4, 4n क्यूब, 4n क्यूब, ठीक है। तो यहाँ 4n क्यूब है और यहाँ 2n क्यूब है, तो ये इधर आया तो 2n क्यूब, ठीक है। 6n स्क्वायर, तो यहाँ है 3n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है? n, तो इधर 4n है, यहाँ n 4n, ये कट गया। तो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, आया है 4 सिग्मा n क्यूब। तो सिग्मा n क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप? ये तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रूव हो गया, ठीक है। अगर छोटा मोटा सवाल आएगा इस पे, तो आप तुरंत एक दो सवाल भी कर सकते हैं। तो इसको मिटा के एक आध सवाल कम से कम लिख के कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए कि पहले जितना भी हम लोग डेराइव किए, आप चाहेंगे अगर तो इसी से सिग्मा n का पावर 4 के बारे में सोच सकते हैं। जरूरत नहीं पड़ता जनरली, लेकिन आप चाहेंगे तो इसी लॉजिक से पावर 5 पे जाना होगा। तो पावर 5 के लिए आराम से गुना कीजिए, क्यूब का पता है, स्क्वायर का पता है, दोनों को गुना कीजिए, लंबा कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन वो पेशेंस अगर आ गया तो समझिए कि आपका काम हो गया। हाँ, लेकिन ये नहीं कि पूरा एक दिन लेके उसको बना रहे ना, वैसे नहीं, स्लो स्लो प्रोसेस एकदम से करना नहीं। हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि वो आपसे हो ही नहीं पाएगा, तब स्लो ठीक है, आप जो कर पाएंगे कर पाएंगे, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ये जो भी डेरिवेशन किया गया है, इसको जोर लगा के क्या किया जाए, 2 बार और बनाइए, 2 बार और बनाइए।
फिर इसका एप्लीकेशन जो है वो हम लोग कमिंग क्लासेस में लेने वाले हैं। तो याद करने के लिए आपके पास क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर आपसे बोले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर, तो वो क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। और उसी तरीके से अगर क्यूब का बोला जाए तो आपके पास क्या आ चुका है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। अब बोलेगा 50, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब डॉट डॉट 50 क्यूब, एन के जगह पे क्या डालेंगे 50, 50 गुना 51/2 का होल स्क्वायर, सीधे सीधे आंसर। तो रेडीमेड वाला छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं इस पे, लेकिन कुछ अच्छा क्वेश्चन, कुछ और बेटर क्वेश्चन हम लोग इसी पे लेने वाले हैं। किस पे, 3 लाइन रहेगा हमारा फोकस, सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन क्यूब, अगला क्लास। ठीक है, तो आप इसको याद करके रखिए, और जितना भी आप पढ़े अभी तक एएम जीएम एचएम के बारे में, इनइक्वालिटीज का बात किए, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर ढूंढ के 2-4 सवाल बनाने का प्रयास करें। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।